हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है शिवम कुमार SKG एजुकेशनल चैनल में। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हों तो आप उसे लाइक, शेयर, कमेंट तथा सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। आज हम सोलर सिस्टम के हर एक ग्रह से लेकर सूर्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे वीडियो का प्रारंभ हम सूर्य से करेंगे, जिसे अंग्रेजी में सन कहते हैं। सूर्य की बात की जाए तो सूर्य एक धधकता हुआ आग का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। हाइड्रोजन की खपत कर जब हीलियम बनता है तो इससे सूर्य को ऊर्जा मिलती है और वही ऊर्जा कितने अरब सालों से सूर्य हम सभी को 8 ग्रहों को देते आ रहा है। सूर्य की कोरोना की बात की जाए तो उसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है और उसके कोर की बात की जाए यानी केंद्र की बात की जाए तो उसका तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के बाद हम बात करेंगे बुध की। यहाँ पर बुध आपको दिखाई पड़ रहा होगा। बुध जो है वो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है और सबसे हल्का ग्रह भी है। इसका कोई उपग्रह नहीं है और इसके पास वायुमंडल भी नहीं है, जिसके कारण ये उतना गर्म नहीं जितना शुक्र है, क्योंकि शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, जबकि वो सूर्य से उतना नज़दीक नहीं है जितना बुध। अब शुक्र के गर्म होने के कारण अभी तुरंत चर्चा करने वाले हैं। आगे चलते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि शुक्र ग्रह दूसरे नंबर पर आता है सूर्य के बाद। शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इसका कारण यह है कि इसका जो वायुमंडल है इसमें 96% तक कार्बन डाइऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रदान करता है, जिसके कारण शुक्र सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है और यह सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह भी है। इसे सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं। यह पृथ्वी की बहन या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के लगभग समान है। और शुक्र ग्रह अपने वायुमंडल के अंदर बहुत सारे राज दबाए हुए हैं जिसे अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया है। अब बात करते हैं हम हमारे ग्रह पृथ्वी की। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन है और पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी के बारे में आपको पता ही होगा, सभी को पता है कि उसका एक दिन 365 दिन का होता है और यह सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, जो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है, जिसके कारण यहाँ ऋतुएं आती हैं। और इसके बाद जो ग्रह है उस ग्रह का नाम मंगल है। मंगल आपको दिखाई पड़ रहा होगा। मंगल के पास 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस।
और मंगल की ज़मीन पर आयरन ऑक्साइड की अधिकतर मात्रा है, इसीलिए यह ग्रह लाल दिखाई पड़ता है। मंगल ग्रह जो है ना, वह आंतरिक ग्रह में सबसे आखिरी ग्रह है। आंतरिक ग्रह वो ग्रह है जो अभी अभी हम लोग 4 ग्रहों की चर्चा किए हैं। आंतरिक ग्रह उसे कहते हैं जो एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर है, जो ठोस या चट्टान से बने हैं। और आंतरिक ग्रहों में अभी जो हम लोग बात किए, लाल ग्रह मंगल को कहते हैं, नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं। और इन चारों ग्रह ठोस ग्रह हैं, यानी चट्टान से बने हैं, और इनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है। इसके बाद मंगल के बाद एक बहुत बड़े एरिया में और बहुत लाखों करोड़ों की संख्या में एस्टेरॉयड बेल्ट पाए जाते हैं। यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि इस फोटो में मैंने सिर्फ ग्रहों को लिया है। एस्टेरॉयड बेल्ट को ले पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, इसीलिए आपको यह जानकारी दे रहा हूँ कि मंगल के बाद लाखों करोड़ों की संख्या में एस्टेरॉयड बेल्ट पाए जाते हैं। और ये जो एस्टेरॉयड बेल्ट है, यही ग्रहों के 2 प्रकार को विभाजित करते हैं, अर्थात इसके अंदर वाले को आंतरिक ग्रह या चट्टान से बने ग्रह या ठोस ग्रह कहते हैं, और इसके बाहर जो 4 ग्रह हैं वो गैस से बने हैं। एस्टेरॉयड बेल्ट के बाहर और अंदर दोनों ओर 4-4 ग्रह हैं। 2006 से पहले 9 ग्रह थे, इसकी चर्चा हम वीडियो के आखिर में करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम एस्टेरॉयड बेल्ट के बाद जाते हैं सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति के कुछ तथ्य जानने के लिए। यहाँ पर आपको बृहस्पति दिखाई पड़ रहा होगा, जो सूर्य से थोड़ा छिपा हुआ दिख रहा है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और हाल फिलहाल में बृहस्पति और शनि के कई सारे उपग्रह खोजे गए हैं, जिसके कारण बृहस्पति के पास सबसे ज़्यादा जो उपग्रह थे उसका जो उसके पास तमगा था वह छिन चुका है। अब शनि के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह हो गए हैं, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो बृहस्पति के पास कुल 79 उपग्रह हैं और बृहस्पति में एक बहुत सौरमंडल का सबसे बड़ा तूफान है। बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण ही सबसे अधिक सौरमंडल में पाया जाता है। सौरमंडल में सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बृहस्पति के पास ही है, यदि सूर्य को छोड़ दिया जाए, क्योंकि सूर्य के पास तो बहुत अधिक गुरुत्वाकर्षण बल है। सिर्फ हम 8 ग्रहों की बात कर रहे हैं। अब बृहस्पति के बाद बात की जाए कि कौन सा ग्रह आता है, तो बृहस्पति के बाद आने वाला ग्रह शनि है। शनि के बारे में आपको पता है कि उसके चारों ओर वलयाकार एक रिंग पाया जाता है और उस रिंग की संख्या 7 है। 7 वलय पाए जाते हैं शनि के चारों ओर। अब शनि के उपग्रहों की संख्या की बात करें तो इसके उपग्रहों की संख्या 81 है, जो सौरमंडल में सबसे अधिक है। सौरमंडल के यदि सबसे बड़े उपग्रह की बात की जाए तो वो गैनीमेड है, जो बृहस्पति का उपग्रह है, और टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। आपको परेशानी ना हो इसीलिए इसे दोबारा मैं रिपीट करना चाहूँगा कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है, जो बृहस्पति का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। और शनि की बात की जाए तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। शनि के पास 81 उपग्रह हैं और शनि के पास वलय है जो 7 है। सौरमंडल में यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके पास इतनी मोटी वलय रिंग्स है। अब शनि के बाद बात की जाए कि कौन सा ग्रह आता है,
तो वह ग्रह है अरुण। अरुण ग्रह पृथ्वी सूर्य के बाद, अरुण ग्रह सूर्य के बाद 7वें नंबर पर आता है और बाहरी ग्रहों में तीसरे नंबर पर, और बाहरी ग्रहों में दूसरा आखिरी है। ऐसे ऐसे तथ्य को आपको समझना जरूरी है, क्योंकि इसी प्रकार के घुमा के सवाल पूछ दिए जाते हैं। अरुण के बारे में अभी और कुछ जानकारी देंगे। पहले शुक्र के बारे में आपको और एक जानकारी देते हैं कि शुक्र और अरुण सौरमंडल में दो ग्रह, सिर्फ दो ही ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इन दोनों ग्रहों में सूर्य पश्चिम की ओर उगता है और पूर्व की ओर सूर्य का सूर्यास्त होता है। और इन दोनों को छोड़कर पृथ्वी के साथ सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सूर्य पूर्व की ओर से उगता है और पश्चिम की ओर अस्त होता है। अब सौरमंडल के, माफ़ कीजिएगा थोड़ी गलती हो जाती है। अब सौरमंडल के आखिरी ग्रह की बात की जाए तो वह ग्रह है वरुण। वरुण ग्रह सौरमंडल का सबसे आखिरी और अंतिम छोर पर स्थित ग्रह है और 8वें नंबर पर स्थित है, और बाहरी ग्रहों में 4थे नंबर पर, और बाहरी ग्रहों में भी सबसे आखिरी नंबर पर। 2006 तक सौरमंडल में 9 ग्रह हुआ करते थे और 9वां ग्रह था प्लूटो। प्लूटो 2006 तक ग्रह के दर्जे में था, मगर 2006 में देखा गया कि प्लूटो ग्रह की परिभाषा या नियम का उल्लंघन करता है, इसीलिए उसे ग्रह के दर्जे से हटाकर बौने ग्रह के दर्जे में दे दिया गया, जिसके कारण सौरमंडल में सिर्फ 8 ग्रह ही बच गए। अब इन ग्रहों में यदि बड़े आकार के ग्रह से लेकर छोटे आकार के ग्रह की तरफ चला जाए तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। बृहस्पति के बाद दूसरे नंबर पर दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। शनि के बाद तीसरा सबसे बड़ा ग्रह अरुण है। अरुण के बाद चौथा सबसे बड़ा ग्रह वरुण है। वरुण के बाद 5वां सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी है। पृथ्वी के बाद 6ठा सबसे बड़ा ग्रह शुक्र है, और शुक्र के बाद 7वां सबसे बड़ा ग्रह मंगल है, और मंगल के बाद 8वां सबसे छोटा ग्रह या सबसे छोटा ग्रह बुध है। ये आकार के हिसाब से आपको 8 ग्रहों के आकार और उसका छोटा हुआ रूप, सबसे बड़ा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह, इसके बारे में आपको जानकारी उपलब्ध करवा दिए हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और आपसे यह उम्मीद करता हूँ कि आप शिवम कुमार SKG एजुकेशनल चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को अवश्य ही प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले न्यू और बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।